दोस्ती हमारे जीवन का एक सबसे खास रिश्ता है। लोग दोस्ती में मरने मारने की कसम खा लेते हैं, पर आज की इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दोस्ती भूलकर अपने ही दोस्त को मार डालते हैं। आज की ये रियल क्राइम स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें कुछ दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त को मार डाला और जब इससे भी उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बांग्लादेश के चटगांव में 19 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम शिबली सादिक हृदय था। शिबली अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे, तो जाहिर सी बात है उसका परिवार बहुत गरीब था। इसीलिए जब शिबली कॉलेज गया तो उसने पार्ट टाइम जॉब करने का डिसीजन लिया ताकि उसे अपने माता पिता पर बोझ ना बनना पड़े। चूँकि शिबली पढ़ा लिखा था इसीलिए उसको कदालपुर के एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की जॉब मिल जाती है। नौकरी से जो पैसे मिलते थे शिबली उनसे अपनी फीस भरता था, माता पिता की मदद करता था और साथ ही साथ अपना पॉकेट खर्च भी निकाल लेता था। शिबली कदालपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में काम करता था वहाँ 6 और लोग भी काम करते थे। वो सभी लोग एज में शिबली से बड़े थे। जहाँ शिबली सिर्फ 20 साल का था वहाँ बाकी वर्कर्स की एज 24 से 26 के बीच थी। पर फिर भी शिबली और बाकी वर्कर्स में दोस्ती हो गई थी। अब क्योंकि पोल्ट्री फार्म का मैनेजर शिबली उन बाकी वर्कर्स का दोस्त था, इसीलिए उन वर्कर्स में से 2-3 वर्कर्स अपने काम में लापरवाही बरतने लगते हैं। क्योंकि शिबली अपने काम में बहुत ईमानदार था, इसीलिए वो प्यार से समझाता है और कहता है कि देखो तुम लोग अपना काम ईमानदारी से करो, बाकी दोस्ती वगैरह अपनी जगह है। पर उन लोगों में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वो काम करने से ज़्यादा गप्पे मारने में ध्यान देते थे। इसीलिए अब शिबली उन्हें कभी कभी डांट भी देता था। अपने से छोटे मैनेजर से डांट खाना और कमांड लेना उन वर्कर्स को पसंद नहीं आ रहा था। यहीं से शिबली और बाकी वर्कर्स के बीच विवाद शुरू हो गया। एक दिन विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि विवाद लड़ाई में बदल गया। जब ये बात पोल्ट्री फार्म के ओनर तक पहुंची तो ओनर ने सभी को समझा के मामले को शांत कर दिया। इसके बाद 2 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। शिबली टाइम पर पोल्ट्री फार्म आता था, अपना काम करता था और घर वापस चला जाता था। शिबली पोल्ट्री फार्म की शांति से बहुत खुश था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि अब सभी वर्कर्स अच्छे से अपना काम करते हैं। पर उसे नहीं पता था कि जिन लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ था वो लोग बदले की आग में तड़प रहे हैं और उसे बदला लेने का बस मौका ढूंढ रहे हैं। आखिरकार अब 28 अगस्त 2023 का वो दिन आता है जिस दिन उन वर्कर्स को शिबली से बदला लेने का मौका मिल जाता है। शिबली पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था कि तभी उमोंगचिंग मारमा, जिसके साथ 2 महीने पहले शिबली के विवाद की शुरुआत हुई थी, अपने साथियों के साथ आता है और शिबली को वहां से उठाकर अपनी कार में बिठाकर चला जाता है। इसके बाद जब शिबली घर नहीं पहुंचता है तो उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं, पर फिर वो सोचते हैं कि शायद काम ज़्यादा होगा इसीलिए अभी तक नहीं आया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी कई बार काम ज़्यादा होने की वजह से शिबली रात को घर देर से आया था और 1-2 बार तो वो पोल्ट्री फार्म में ही सो गया था और अगले दिन सुबह घर आया था। इसीलिए शिबली के माता पिता ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। अगले दिन सुबह शिबली के ही फ़ोन से शिबली की माँ नायदा अख्तर को फ़ोन आता है। उधर से शिबली घबराई हुई आवाज़ में कहता है कि माँ मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और मैं 12 घंटे से एक कार के अंदर हूँ और ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता कि तभी फ़ोन कट जाता है। अब शिबली के माता पिता परेशान हो जाते हैं कि तभी शिबली के ही फ़ोन से दोबारा शिबली की माँ को फ़ोन आता है, पर इस बार फ़ोन पर शिबली नहीं बल्कि दूसरा आदमी था। वो आदमी कहता है कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है, अगर तुमने शिबली के फ़ोन पर दोबारा फ़ोन किया तो हम उसे मार डालेंगे। अगर तुम पुलिस के पास गई तो भी हम उसे मार डालेंगे। अगर तुम अपने बेटे को सुरक्षित वापस चाहती हो तो 15 लाख टका हमें दे दो, हम बताएंगे कि कहाँ आकर पैसे देने हैं। ये कहकर उस आदमी ने दोबारा से वही धमकियाँ रिपीट की जो कि उसने पहले दी थी और फिर फ़ोन काट दिया।
15 लाख टका एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो लोग इतने पैसे किसी भी हालत में नहीं दे सकते थे। सिबली के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अब क्या किया जाए। जब वो दिन बीत जाता है तो अगले दिन फिर से किडनैपर का फ़ोन आता है। फ़ोन पर सिबली की माँ गिड़गिड़ाने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। वो किसी रईस ख़ानदान या अमीर घर का बेटा नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत ही गरीब घर का बेटा है। हमने कभी 15 लाख तो क्या लाख टका भी नहीं देखा है। हम इतनी बड़ी रकम अपना घर बेच दें तो भी इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन लोगों ने सिबली को किडनैप किया था वो लोग पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले सिबली के दोस्त ही थे। इसीलिए उन्हें सिबली के घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे से पता थी, जिस वजह से वो लोग फिरौती की रकम को 15 लाख से घटाकर 2 लाख टका कर देते हैं और कहते हैं कि जगह और वक्त हम बताएंगे, तुम पैसे तैयार रखना। इस बार हम तुम्हें कोई वक्त नहीं देंगे। अगर तुम पैसे लेकर नहीं आए तो हम उसे मार डालेंगे। अब सिबली के माता पिता पैसे इकट्ठे करने में लग जाते हैं। रिश्तेदारों से पैसे मांगते हैं और पड़ोसियों से भी पैसे उधार देने के लिए कहते हैं, क्योंकि परिवार की समाज में अच्छी इज्जत थी और सिबली की भी सभी लोग इज्जत करते थे। वो लोग जानते थे कि सिबली कितना समझदार और मेहनती लड़का है। इसीलिए सभी पड़ोसी सिबली के माता पिता की मदद करते हैं और उन्हें पैसे दे देते हैं। अब 2 सितंबर को किडनैपर ने फ़ोन करके 4 सितंबर की तारीख दी और जगह और वक्त बताया कि यहाँ पर इतने बजे पैसे लेकर पहुँच जाना। उन्होंने फिर से धमकी दी कि अगर किसी को बताया या अगर हम पैसों के साथ पकड़े गए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम उसे मार डालेंगे। 4 सितंबर को दोपहर के बाद 2 लाख टका लेकर किडनैपर ने जो जगह बताई थी, सिबली के पिता वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि 2 लोग आए हुए थे। सिबली के पिता ने उनसे कहा कि ये लो पैसे, हमारा बेटा हमें दे दो। तब उन दोनों ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा बेटा घर पहुँच जाएगा। पिताजी बेटे से मिलने के लिए दौड़े दौड़े घर जाते हैं, पर जब वो घर पहुँचते हैं तो उन्हें उनका बेटा कहीं नहीं दिखाई देता। वो सोचते हैं कि शायद ट्रैफिक में फंस गया होगा या फिर वो लोग सिबली को किडनैप करके कहीं दूर ले गए रहे होंगे, इसीलिए आने में देर लग रही है। माता पिता बेसब्री से बेटे का इंतज़ार कर रहे थे, पर बेटा घर नहीं आया। 5, 6 और 7 सितंबर की तारीख भी बीत गई। पैसे दिए हुए 3 दिन बीत गए थे, पर बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा था। अब सिबली के माता पिता की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के समझाने पर सिबली के माता पिता सिबली के गायब होने के 10 दिन बाद लोकल पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर सारी कहानी पुलिस को सुनाते हैं। जब पुलिस कहानी सुनती है तो बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि आपको हमें ये बात तभी बतानी चाहिए थी जब किडनैपर ने पहले दिन फ़ोन किया था। पर माता पिता अपनी मजबूरी बताते हैं और कहते हैं कि हमें धमकी मिली थी। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और सिबली के माता पिता से सिबली की एक एक बात पूछती है। उन्होंने कहा कि आप लोग हमें सिबली की एक एक बात बताइए, उसका किसके साथ झगड़ा था और किसके साथ दुश्मनी थी। सिबली की मां ने बताया कि 2 महीने पहले सिबली का पोल्ट्री फार्म के कुछ वर्कर्स के साथ झगड़ा हुआ था। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस तुरंत पोल्ट्री फार्म की तरफ निकल जाती है और पोल्ट्री फार्म के ओनर से झगड़े के बारे में पूछती है। तब वो कहते हैं कि हाँ, झगड़ा तो हुआ था, पर मैंने सब सेटल कर दिया था। पोल्ट्री फार्म के उन वर्कर्स से भी पुलिस ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे बीच झगड़ा तो हुआ था, पर ये बात 2 महीने पुरानी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही, पर सिबली का कोई भी दुश्मन पुलिस को नहीं मिला। फिर पुलिस ने सोचा कि सिबली एक गरीब परिवार से आता है, कोई भी उसे पैसे के लिए किडनैप नहीं करेगा। इनके पास तो 1 लाख टका भी मुश्किल से इकट्ठे हो पाए हैं। तो पुलिस को लगा कि ज़रूर ये दुश्मनी का मामला है और अब पुलिस का शक बार बार पोल्ट्री फार्म के उन 6 वर्कर्स पर जा रहा था। पुलिस ने इस बार पोल्ट्री फार्म के उन 6 वर्कर्स से अलग अलग पूछताछ की। शुरुआत में इन लोगों ने पुलिस को बरगलाने की बहुत कोशिश की, पर उनकी चालाकी पुलिस के सामने ज़्यादा देर ना चल सकी।
पुलिस ने 4 आरोपियों को सिबली को किडनैप करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी रखी। इधर इन चारों से पुलिस पूछताछ करती रही। पुलिस ने 3 गिरफ्तार आरोपियों में से उमंगचिंग मारमा को मुख्य आरोपी माना और इसी से सारी सच्चाई उगलवाई। उसने कहा कि उसने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर सिबली को किडनैप किया क्योंकि वो 2 महीने पहले हुए विवाद का बदला लेना चाहता था। पहले तो इन लोगों का प्लान था कि सिबली को किडनैप करके टॉर्चर किया जाएगा और फिर इसके परिवार से फिरौती की रकम हासिल करके छोड़ दिया जाएगा। इस पर पुलिस ने पूछा कि फिरौती की रकम हासिल करने के बाद भी सिबली को क्यों नहीं छोड़ा। तब उमंगचिंग मारमा ने कहा कि जब हमने सिबली को किडनैप किया था तब हम सब के चेहरे ढके हुए थे, पर हमारे 2 साथियों की लापरवाही की वजह से सिबली ने उनका चेहरा देख लिया था और अब अगर ऐसे में हम उसे पैसे लेकर छोड़ भी देते तो वो पुलिस स्टेशन चला जाता और हम फंस जाते, इसीलिए हमने उसे मारना ही सही समझा। अब सवाल ये था कि अगर सिबली मर चुका है तो उसकी लाश कहाँ है। उमंगचिंग मारमा ने कहा कि उन लोगों ने उसे मारकर उसकी लाश को रोजन में ही ऊंचे पहाड़ पर छिपा दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो लोग सिबली को मारने के बाद उसके शरीर से मांस निकालकर उसे पकाकर खा गए और बची हुई हड्डियों को पहाड़ पर जाकर फेंक दिया। 11 सितंबर 2023 को पुलिस सिबली के माता पिता और रिश्तेदारों के साथ उमंगचिंग मारमा को उस जगह पर लेकर गई जहां पर उन्होंने सिबली की हड्डियों को फेंका था। जब पुलिस पहाड़ पर जंगलों के बीच में गई तो आखिरकार उन्हें वहां पर एक कंकाल मिल ही गया जिसके ऊपर से सारा मांस गायब था और सिर्फ हड्डियां बची हुई थी। जब सिबली के माता पिता और रिश्तेदारों ने उस कंकाल को देखा तो वो बेहाल हो गए। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस कंकाल और उमंगचिंग मारमा को लेकर पुलिस स्टेशन की ओर निकली, लेकिन अब तक सिबली की लाश मिलने की खबर आसपास के इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग गुस्से से आग बबूला हो गए थे। पुलिस जिस रास्ते से उमंगचिंग मारमा को लेकर जाने वाली थी, गुस्साई भीड़ ने रास्ते पर पेड़ वगैरह डालकर रास्ते को बंद कर दिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंची, गुस्साई भीड़ पुलिस की गाड़ी पर टूट पड़ी और आरोपी उमंगचिंग मारमा को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला। भीड़ उसे तब तक मारती रही जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। भीड़ को शांत करने की कोशिश में पुलिस वाले भी जख्मी हुए। बाद में पुलिस ने भीड़ को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया, तब जाकर कहीं भीड़ शांत हुई। सिबली के मुख्य आरोपी उमंगचिंग मारमा को उसके किए की सजा भीड़ ने ही दे दी, लेकिन बाकी के 5 आरोपी अभी पुलिस हिरासत में हैं। जांच पूरी होने के बाद उनकी सजा कानून द्वारा ही तय होगी, पर सजा चाहे जो भी हो, लेकिन सिबली के माता पिता पर जो गम का पहाड़ टूटा है उससे वो कभी उबर नहीं पाएंगे।